97 में एक तरफ जस्टिस सजाद अली शाह का बेंच था और दूसरी तरफ जस्टिस सईद उस्मान ने 10 रुकनी बेंच अलहदा से बिठा लिया था। तो अगर आप इसी तरीके से तकसीम दर तकसीम की तरफ माइल रहेंगे, ये तेरा जज ये मेरा जज, तो अगले चंद दिनों में इसको रूल आउट मत करें कि एक तरफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बैठे हों तो दूसरी तरफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ना बैठ जाए 9 रुकनी बेंच लेकर। तो उन्होंने कहा कि अगर वो 9 रुकनी बेंच बैठ गया, ये उनका जवाब है, तो वो फैसला काबिल कबूल होगा आइनी और कानूनी एतबार से, क्योंकि जस्टिस सईद उस्मान सिद्दीकी के 10 रुकनी बेंच का फैसला भी इन्फोर्स हो गया था, उस पर अमल दरामद हो गया था। ये पाकिस्तान के लिए तबाही का रास्ता है, बेहतरी का रास्ता तो नहीं है। लेकिन क्या हम उस तकसीम को देख रहे हैं, या ये अभी जुल्करनैन ने जो डेवलपमेंट बताई है कि कोई बीच बचाव हो जाए, शायद हो जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ जाएगा मामला, क्योंकि उस वक्त एक केस की नेचर भी जरा समझ लें। उस केस की नेचर में ना जाए, लेकिन अभी हम आ जाए। नहीं, मैं सिर्फ आधा मिनट बात करके, उस वक्त केस ये था कि सजाद अली शाह साहब ने बाद में अपना चीफ जस्टिस बनने के बाद एक जजमेंट दी थी जिसमें कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। वो जो मेजॉरिटी जजेस ने ये कहा कि ये जो आपका जजमेंट का प्रिंसिपल है, आप इसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, आप स्टेप डाउन करें और जो सीनियर मोस्ट था मियां अजमल उसको चीफ जस्टिस बना दें। दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट, इररिस्पेक्टिव के उसमें बाकी चीज़ें उसमें शामिल थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है इस वक्त की, जो सिचुएशन जो अंदरूनी ज़राए बताते हैं, जैसे जुल्करनैन साहब हो गए या बाकी दोस्त बताते हैं, इस वक्त भी जो 8 जज साहबान हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं। जो 7 जज साहबान हैं जिसको कहा जाता है कि उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन इस मेजॉरिटी के होते हुए भी सर ये 2 आ रहा है। वैसे जो आपने 8 और 7 की तकसीम कही है ना, हमारे पास इतला ये थी कि 9 और 6 की तकसीम है, इसीलिए फुल कोर्ट नहीं बनाई गई। बहरहाल मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि आप अगर इसको देख लेना, 6 जजेस ने काजी फाइसा साहब का ऑर्डर सेटिस्फाइड किया, वो 6 जज साहब हो गए, उसके साथ चीफ जस्टिस 7वें हो गए, 8वें जस्टिस नहीं 8वें जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया था, उनके साथ बैठे हुए, ये 8 हो गए। 8 + 7 15 है ना टोटल। ये अज्यूम कर रहे हैं आप। वैसे अगर फुल कोर्ट बैठती तो ये तकसीम खुल के सामने आ जाए। नहीं पता, मैं एक अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड जो पिछले 1 हफ्ते में हुआ है, जो इवेंट्स हुए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक बड़ी क्वालिटी है जो लोग जानते हैं उमर अता बंदयाल साहब को, बहुत ठंडे मिजाज के आदमी है, अंदरूनी तौर पर बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन वो इस कदर मीठे हैं और इस कदर एहतराम से पेश आते हैं अपने कलीग जजेस के साथ भी, अपने वकला के साथ भी, लिटिगेंट्स के साथ भी। उनमें एक बड़ी क्वालिटी है बर्दाश्त की। मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अपने केस के दरमियान में उन्होंने कहा हम फुल कोर्ट की मीटिंग करेंगे, मैं सब जज साहिबान से मैं मिलूंगा, और मेरा ख्याल है कि ये पिछले 1 हफ्ते से जो उनकी मीटिंग थी, जो कि आप काजी फाइसा साहब के साथ, और अभी बड़ा अच्छा एक उन्होंने किया, या अफरीदी साहब और तरफिंदल्ला साहब उन्हीं के बेंच पे बैठे हुए हैं, जो नए बेंच हैं। लेकिन और जस्टिस साहब की 2 एक चीजें जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, एक 63A का फैसला, वो दुरुस्त फैसला नहीं है। दूसरा उन्होंने कर सकते हैं ना, जस्टिस काजी फाइज ईसा के 3 रुकनी बेंच 2-1 के फैसले के ऊपर जो सर्कुलर से उसको खत्म किया और फिर 6 रुकनी बेंच से उसके फैसले को अंडू किया, ये 2 स्टेप उनको नहीं करने चाहिए थे, बहुत मुतनाज़ा स्टेप्स हैं। मैं सायरा बीबी की तरफ आता हूँ। सायरा बीबी, जो आज राना तनवीर इलियास के साथ हुआ, जो काम शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है, वो भी आइन से मुतसादम रास्ता है। 90 रोज़ क्लैरिटी है आइन में, बाज़ चीज़ों में इबाहम है, बाज़ों में क्लैरिटी है। 90 रोज़ में बड़ी क्लैरिटी है। 100 तो जिहाद दे सकते हैं कि पानी आ गया है, बारिश आ गई है, फ्लड्स आ गए हैं, लेकिन 90 रोज लिखा हुआ है। 90 रोज, बल्कि जैसे सतरल्लाह ने अपने डेसिंग नोट में भी कहा कि 90 रोज का मतलब 90 डेज। तो क्या शहबाज शरीफ को भी कल सुबह तलब कर ले जैसे उमर अता बंदयाल, और उसको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा देकर 5 साल के लिए नाहिल कर दे? क्या करे सर? थोड़ी सी टाइम दीजिएगा। एक तो प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया बड़ा अच्छा था, मैं खुश होगी कि किसी को तो ख्याल आया आवाम का कि सब लड़ाई झगड़े में जो 1 साल से हम लोग सब जितनी भी जो भी इन लोगों ने लेजिस्लेशन की है वो सब अपने आप को बचाने के लिए किए हैं, उसमें कहीं किसी ने आवाम का नाम लिया। तो अभी जैसे मुसद्दिक मलिक साहब ने बोला है कि हम ये नहीं कहते कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया है। पहले तो ये सब समझें कि ना फ़ैसला PTI के हक़ में है, ना इन लोगों के ख़िलाफ़ है। जज साहब ने जो बात की है वो आइन के मुताबिक की है। मैं तिफले मकतब हूँ ना, न्यूली, मतलब यहाँ पर आइन की किताब कहती है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हुआ। अब इसमें अब हम क्या है, मैं समझना चाहती हूँ, आप सब लोग सीनियर्स हैं, कानूनी क्या कहते हैं सुकम और हर चीज़ का आपको पता है, इसमें अब हम क्या है? मतलब ये जो आप लार्जर बेंच 3, 4, 4, 6, 6, 9 आप कर रहे हैं, मतलब क्या वो मतलब ये उस नहज पर ला रहे हैं कि जो इनके, क्योंकि देखें ये तो है, ये हमारे जज, ये तुम्हारे जज,
और आज भले जस्टिस फाइज ईसा साहब ने वो बयान दे दिया, उसको वजाहती बयान दे दिया, जो बैठना था, लेकिन क्या ये बैठना नहीं, हमें तो नहीं सही लगा। आपको सही नहीं लगा? हमें नहीं सही लगा। अभी जैसे इन्होंने कहा था कि मैं अपने कुलीग था, उसके साथ मेरी बातचीत भी नहीं थी, मगर सिर्फ देखा था तो उन लोगों ने ऐसा कर दिया। हमने तो बैठे हुए देखा। कल तो जब फातिहा सब हाथ उठाया हुआ था, मैं समझी शायद आइन के लिए फातिहा पढ़ी है। मैं तो सफेद चादर पहन कर आई थी कि फातिहा खानी है। तो कल बाद में भी मुझे टाइम नहीं मिला, वरना इस पूरी जितनी भी डिबेट थी उसके पे मेरा एक ही चंद दिन पहले जैसे सुमरताब बंदयाल की एक वीडियो क्लिप आई थी, तो उन्होंने कहा मैं बड़े केसेस से पहले हाथ उठा के दुआ मांगता हूँ। तो मैं बैठा दुआ मांग रहा था, तो एक चौथा जज आ गया। तो उन्होंने कहा केड़ा फातो है, तो मुझे भी लगा था कि अल्लाह रहम करे। तो मुझे नहीं, तो सर किधर है अभी, उसमें से सुकुम तलाश करेंगे ये हो। मुझे तो फ्लोर नहीं मिला, वरना उनको यही कहना था कि सर ये किताब साइड पे रखें, जो इतना खड़ाग पाला है। ये भी नहीं करना था, किताब दे दे किसी पान वाले को, पान लगाकर देगा लोगों को, और सिर्फ एक सफा हो जिसके ऊपर लिखा हुआ हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, आइन खत्म। क्योंकि मैं तो जब जितनी मेरी एज हो गई है मैं तो यही देखती भी आई हूँ। और बाकी इसमें भी ख्याल में फिर शहबाज के ऊपर कंटेम्प्ट लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। कल जैसे ये लोग लेकर आए हैं, काबीना फैसला तो काबीना का होता है, असेंबली में कौन बैठा हुआ है? इन्हीं के लोग काबीना के 3-4 बड़े मिनिस्टर हैं, उनको भी साथ कंटेम्प्ट लगा। वो उनके ये पूरी पार्लियामेंट पे कंटेम्प्ट लगेगा, जो कल इन लोगों ने यहाँ से पार्लियामेंट से आके वो करवाया। और फिर ये जो पैसों का बिल आ रहा है कि पैसे ये वो तो डाल दिया ना इन्होंने, वो तो पास करेगी असेंबली, तो तब होगा। वो असेंबली पास नहीं करेगी तो पूरी असेंबली जाएगी, सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। मतलब ये क्या बात हुई? फिर जो वज़ीर आज़म खबर सुना रही है, मैं बाकायदा चाय पीने को दोबारा वज़ीर आज़म सब मैं बता रही हूँ, कंटेम्प्ट लगने वाली है आप पे। जो वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा है, क्या वो भी फिर पार्लियामेंट हम देखेंगे? फिर जो भी खर्चा जहां कहीं भी होता है, इनके दौरे या ये वो सारे बिल पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट पास करेगी। ये जज साहब को इनकी तरफ वो कहते हैं ना कतई नजर, इनका मसला बाद में करना चाहिए। अब अल्फाज मुझे तो अच्छा नहीं मिल रहा। तीन लोगों को अब टांग, मतलब टांग दे। तीन कौन? सेक्रेटरी चीफ, ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, फाइनेंस कौन? तीसरे जी फाइनेंस इसाक डार साहब, नहीं सेक्रेटरी फाइनेंस को। और तीसरे किसको? सेक्रेटरी डिफेंस को। शहबाज शरीफ को नहीं टांगे? नहीं, पहले तो फिर पता चल जाएगा ना कि ये हमारे इनके पार्लियामेंट के शहबाज शरीफ से इनके हुक्म के नहीं इनके सेक्रेटरी को टांग रही है। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको आप बचा रही हैं। क्यों नहीं मान रहे? जो अदालत का कहना है क्या ये किसी एमएलए मैडम पहले शहबाज शरीफ को पकड़े ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। मैं बात में कर रही हूँ कि सिर्फ इन तीन का करेंगे ना तो सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी, उगल देंगे जो भी करना होगा। तीन टांगने की फरमाइश उनकी है और शहबाज शरीफ को सजा देने की फरमाइश मेरी। आप बताएं कैसे बचते हैं आप? पहले तो आपने आइन पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, जिस क्लैरिटी के साथ ये 90 डेज़ लिखा हुआ है, उसी क्लैरिटी से फ्लोर क्रॉसिंग भी लिखा हुआ है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है और अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसकी जो वोट देने के बाद, काउंट होने के बाद वो वाला नहीं जो 63A का जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर, वही आपसे मैं वही आइन के हवाले से आपको कह रहा था। लेकिन चलें उसको छोड़ दें घड़ी भर को। क्या शहबाज शरीफ पे मैं जरा एक नहीं मैं बता नहीं पहली जवाब मैं दे दूं ताकि आपको ना लगे कोई भाव में। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जस्टिस फाइज ईसा की मैं थोड़े से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिसमें वो लिखते हैं कि यूजिंग अ जुरिसडिक्शन that court is not vested with is a violation of the constitutional oath of the judges and that of the constitution। ये हमने तो नहीं कहा भाई, ये किसने कहा है? और वो किसने कहा कि ये वन मैन शो है? और ये किसने कहा कि ये इंपीरियल कोर्ट है? और वो कौन 4 जजेस थे? अतर मिनल्ला साहब, याया अफरीदी साहब, मोअज़्ज़ज़ मंदुखेल साहब, मोअज़्ज़ज़ मंसूर अली शाह साहब, जिन 4 ने ये कहा कि ये जो आपने 184 आपने सामने 184(3) की लिखी ये पिटिशन रखी हुई है, ये मेंटेनेबल नहीं है, यानी ये इस कोर्ट के अंदर लग नहीं सकती, प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। फिर उन्हीं में से जो जज साहिबान 2 जज साहिबान ने मुख्तलिफ औकात में लिख के और ज़बानी कहा कि ये फैसला 4-3 का, हम तो नहीं कह रहे हैं तमाम चीज़ें। तो जब अदालत के अंदर ये तफरीका है, जब अदालत के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हो रही, जुरिसडिक्शन की, फिर एक और वो बयान आपने पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि सियासतदान जुब्बे पहन के। अरे वो तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने ना असल हकीकत उसे एक जुमले में बयान कर दिया कि जजेस आर बीइंग परसीव्ड एज पॉलिटिशियन इन रोब्स। इससे अच्छा जुमला नहीं कुछ। और उसके अलावा फिर जो उन्होंने कहा कि इट शुड नॉट बी सीन दैट द कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ वन स्टेक होल्डर।
तो देखिए, अगर आपने किसी तवाज़न में चीज़ को रखना है तो उसको तवाज़न में मध्य में लेकर आए ना, उसको तवाज़न में लेकर आए। ये कोई सियासतदान तो गुफ्तगू नहीं कर रहे, उतने ही पढ़े लिखे जज ये बयानात दे रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो कोई मसला तो है।